दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है नई और तिरवाड़ा गांव के बीच में मेरी इस वक्त मौजूदगी है, जहां इज्तिमा गाह है, यानी जहां तबलीगी जलसा 3 दिन का तबलीगी जलसा हो रहा है। उसको लेकर हमने अब से पहले भी आपको ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट दिखाई थी। आज फिर हम उसी जगह पर एक ऐसे रास्ते पर हम मौजूद हैं जो तिरवाड़ा और नई को जोड़ता है, और उसी रास्ते पर 3 दिन का तबलीगी जलसा होने जा रहा है, जिसमें तबलीगी जमात के आलमी अमीर हज़रत जी मौलाना साद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और उनके बेटे भी यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जलसा यहाँ जो रखा गया था, पहले एक दिन का 24 घंटे का जोड़ रखा गया था, लेकिन उसके बाद में अचानक ये 3 दिन के जलसे में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसी को लेकर हमारे साथ में मौलाना साबिर कासमी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जलसा की तैयारी देखेंगे, जलसा की तैयारी क्या है उनको लेकर भी हम बातचीत करेंगे, और हमारे साथ में जिम्मेदार साथी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी हज़रत, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ 93 में इस्तकबाल है। जी, आपका भी खैर मक़दम है। इस वक्त जो नई और तिरवाड़ा के दरमियान में जलसा मुनाकिद हो रहा है, सैर रोज़ा तबलीगी जलसा, जो 25, 26, 27 को इंशाअल्लाह दुआ होगी, ये एक तारीख़ रकम करेगा। इस माना कर कि जिस जलसे 3 रोज़ जलसे के लिए जो 6 महीना और 4 महीना जो पहले तैयारियां होती हैं, उसके लिए सिर्फ 10 दिन मिले हैं। और ये हमारे अकाबरीन निज़ामुद्दीन ने बहुत कुछ समझ सोच कर ही इस तरह का फ़ैसला किया है कि सैरोज़ा जलसे की तारीख़ दे दी, जिसमें अमीर तबलीग हज़रत साद साहब इसमें तशरीफ़ लाएंगे और उसके साथ दीगर अकाबरीन निज़ामुद्दीन। उसकी वजह यह है कि हम लोग ये जलसा, इतना बड़ा जलसा हर साल जो है करते आ रहे हैं, और एक नई साल में 2-3 जलसे उमूमन हो रहे हैं। तो अकाबरीन का कहना यह है कि मेवात वालों के तबलीग और तबलीगी जलसों की मेहनत और सरगर्मी घुट्टी में है, इसलिए ये हजरात करते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ये जलसा कामयाबी से हमकिनार होगा, और असल कामयाबी ये है कि राह खुदा में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जमात निकलें। ये असल जलसों की कामयाबी होती है, और जलसों का मकसद ही सिर्फ ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दीन पर अमल करने वाले बन जाएं। इसलिए राह खुदा में निकाल कर चिल्ले 4 माह सालों की जमात निकाल कर इसीलिए निकाला जाता है ताकि लोग अपने ईमान और आमाल और मकसद हयात को समझ जाएं। ये असल जलसे का मकसद है। जहाँ तक ये बात है कि 10 दिन मिले हैं, ये वाकई थोड़ी सी तशवीश की बात है, लेकिन अकाबरीन की दुआएँ हैं, पूरे मेवात में दुआएँ हो रही हैं। ये भी आपकी बात सही है कि रास्ते जो आ रहे हैं जलसा गाह तक, वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि 2 रास्ते तकरीबन, एक पुनाने से आ रहा है, एक सिंगार से आ रहा है, जो हरियाणा साइड से हैं। दूसरे जो रास्ता है एक यूपी साइड से आ रहा है, क्योंकि ये जगह जो है बिल्कुल ऐसी जगह पे है कि एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ यूपी है, और एक तरफ हरियाणा में है, ये जिला नूह में तिरवाड़ा और नई के दरमियानी जलसा गाह है। तो जो रास्ते नूह साइड से आ रहे हैं या नूह ज़िले से की तरफ से आएंगे, एक रास्ता आएगा सिंगार से, एक आ रहा है पुनाना से। वो छोटे छोटे लिंक रास्ते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, और जलसे के जितने मुंतज़िमीन हैं जो भी इस मेहनत में लगे हुए हैं, उन रास्तों पर जेसीबियाँ लगी हुई हैं, और दोनों तरफ से जितने भी झाड़ झंकाड़ कीकर हैं वो सब साफ़ हो रही हैं। लेकिन ये है कि ये गांव जो मेन रोड है पुनाना होडल रोड से थोड़ा अंदर है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जलसा जो 3 दिन चलेगा। अल्लाह ताला इसको बहुस्न खूबी इख्तिताम पर तक पहुँचाएँ, ये हम सब की दिली तमन्ना है, दुआ है। और अल्लाह से पूरी जो है पूरे इलाके की दुआएं हो रही हैं कि अल्लाह ताला इस जलसे को जो भी अकाबरीन ने सोचा है, बहुत सोच समझ कर फैसला किया है, ऐसे ही हवाई में फैसला नहीं हुआ है। हम सब की दुआएं हैं, और बराबर मुसलसल दुआएं हो रही हैं, अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब बनाए। हज़रत, जैसा कि जलसा के लिए टाइम बहुत कम मिला था, लेकिन आज 22 तारीख हो चुकी है, 25 तारीख की सुबह से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, जलसा शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आज 22 तारीख है, तो तैयारियां कितनी हो चुकी है और कितनी अभी हो रही है? देखिए, जलसा दरअसल ये था कि ये जलसा अडबर में होने वाला था। अडबर की जो जलसा गाह थी वो बरसात के बाद पूरी तरह ज़ेर आब है, वो ज़मीन जलमगन है। लेकिन हमारे जो ज़िम्मेदार हजरात इलाक़ई, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस जलसे को 24 घंटा का रखा जाए, और जो जलसा अडबर में होने वाला था उसको तारीख़ को टारगेट करके जमातें जो तैयारियां कर रही थी और निकलने वाली थी, इन जमातों के लिए हम इन जमातों को तिरवाड़ा और नई में जलसा रखकर वहाँ से जमातें निकाल दी जाएं। लेकिन इस दरमियान में हमारे इलाके के ज़िम्मेदार हजरात की ये गुफ्तगू हुई और निज़ामुद्दीन अकाबिर निज़ामुद्दीन की तरफ से ये मैसेज आया
इसी दरमियान में जो हमने तहकीक की है कि आप हजरात की जो जलसा की तारीख बढ़ गई है और एक दिन के बजाय अब 3 दिन का होगा, और जिसमें अजमा साहब बनफ्स नफीस और दीगर अकाबिरीन निज़ामुद्दीन इसमें शिरकत करेंगे। तो ये जलसा जो दिया है वो सोच समझ कर दिया है, तो इंशाअल्लाह ये इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शॉर्ट रास्ता है, शॉर्ट वक्त दिया है, और शॉर्ट भी 10 दिन है। 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ये थी कि 24 घंटे के लिए पहले से तैयारियां चल रही थी और उसको अब वसी कर दिया गया है। तो हमारी सब जिम्मेदारों से भी बात हुई है, और बस यही है कि अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब करे। दूसरी बात यह है कि असल पैगाम आपके ज़रिए से हम पूरे इलाके को, पूरी मेवात को ये देना चाहते हैं कि इस जलसे की कामयाबी दरअसल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जमात निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा राह खुदा में चिल्ले 4 माह की और साल की जमातें निकलें, ताकि ये इस इलाके में हकीकी दीनदारी आए। और हमारी जो पहचान है, शनाख्त है, वो तबलीग से है। मेवात दुनिया में जहाँ भी मेवात का नाम गया है, इज़्ज़त एहतराम से, अदब से जो लिया जाता है, इस दीन की मेहनत तबलीग की बरकत से है। उसकी वजह यह है कि हमारे अकाबिरीन ने बहुत खुलूस और लिल्लाहियत के साथ हज़रत यास रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिरीन निज़ामुद्दीन का हमेशा पहले दिन से ही साथ दिया है, और उसके लिए हमारे लोगों ने जान माल की ऐसी खुलूस और लिल्लाहियत के साथ जो है कुर्बानी दी है कि आज ये दीन की मेहनत पूरी आलमगीर रूप इख्तियार कर चुकी है। जहाँ से दिन निकलता है, जहाँ दिन छुपता है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, इस काम की मेहनत और बरकत हर जगह मौजूद मिलेगी, और इसके ज़रिए से लाखों करोड़ों इंसानों को राह हिदायत और अमल और ईमान को ताज़ा करने की इस रास्ते के ज़रिए से तौफीक मिली है, और उन्होंने अपनी आखिरत बनाई है और दुनिया में आने के मकसद को समझा है। तो आज भी हम यही है कि जैसे हमारे बड़ों बुज़ुर्गों ने इस काम के ज़रिए से इज़्ज़त, शराफत और हिदायत पाई है, आज भी हम इसी मेहनत के ज़रिए से और राह खुदा में निकलकर अपने ईमान और अमाल को ताज़ा करके मकसद ज़िंदगी को समझने की ज़रूरत है। यही आज भी हमारा हदफ और मकसद है। हज़रत, सवाल ये है कि नई और तिरवाड़ा गांव के बीच में, यानी दोनों गांवों के जंगल में जलसा हो रहा है। इन दोनों गांवों के अलावा आसपास के इलाके के जो लोग हैं, आसपास के जो आवाम है, उनका कैसा सहयोग मिल रहा है? अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें, क्या इसमें हिंदुओं का भी सहयोग है या क्या? देखिए, ये पूरी मेवात का जलसा है, महदूद जलसा नहीं है, ना हल्के का है। हम लोग अब नगी व्लॉग से आए हैं, ठीक है, हमारा एक हल्का है, तो इसकी फ़िक्रें पूरी मेवात में हैं, और उन फ़िक्रों की बुनियाद पे ही अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। कि हम सब ने फ़िक्र लिए है, भाई ये जो जलसा है मरकज़ की तरफ से 3 दिन का हो गया है, 24 घंटे के बजाय। तो इसकी फ़िक्रें न सिर्फ हल्का पुनहाने की हैं, बल्कि जितने भी हमारे 18, 19, 20 जो भी हल्के हैं, पूरी मेवात की फ़िक्रें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, और सबका जो है यहाँ सहयोग है। और हमारा जो है हिंदू मुस्लिम का जो रिश्ता है, बहुत अटूट रिश्ता है। हमें उसको किसी मिसाल से मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, बेशुमार मिसालें हैं। हमारा जो है आपसी जो भी रिश्ते हैं, जो भी बिरादरान वतन हैं, उनके साथ हमारा अटूट रिश्ता था, है और रहेगा। ये कुछ शरपसंद जहनियत होती हैं जो हमेशा हिंदू मुस्लिम में खाई की बातें करती हैं। हमारे इलाके में हमेशा हिंदू मुस्लिम का रिश्ता अटूट रहा है, भाईचारा मिसाली रहा है। तो इसमें वो जो भी कोई शिरकत करे, उनको सबको सहयोग के लिए आम दावत है, और पूरे इलाका हमारा इसमें सहयोग कर रहा है। सबकी दुआएं हैं, सबकी फ़िक्रें हैं, और सब हलकों के लोग ज़िम्मेदार आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो इसीलिए आ रहे जा रहे हैं कि ये शॉर्ट वक्त है, इसको जलसे को हौसला हिम्मत देने के लिए कि हम अहले मेवात हैं, और अहले मेवात की जो पहचान है वो सिर्फ़ और सिर्फ तबलीग है, और तबलीगी मेहनत से हमने जो है इस इलाके ने दीन की सुध-बुध हासिल की है, और पूरी दुनिया में हमारे इस इलाके के ज़रिए से दीन की मेहनत का काम गया है। तो इसलिए मेवात वाले के जो घुट्टी में है वो तबलीग है, तबलीगी मेहनत है। इसलिए इंशाअल्लाह ये जलसा बहुत अच्छे से कामयाब होगा। उसके लिए तमाम सियासी, समाजी, मिली और जितने भी इल्मी और फ़िक्री हजरात हैं, सबका जो है रोज़ाना आना जाना इसीलिए हो रहा, ताकि जिन गाँवों में ये हो रहा है कि उनका हौसला हिम्मत बुलंद रहे।